जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे कि हमारे पास जो ये तुलसी सर्दियों के टाइम में सूख जाती है तो इसका हम क्या करें। चंदन और हरी बाती बनाना तो हमने वीडियो में सीखा ही, इसका और हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी है तो इसे हम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो हम क्या करें। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो जिसके पास खेत है अवेलेबल तो वहाँ पे मिट्टी में डाल दें, अथवा आप अपने इस तरीके से जो गमले हैं वहाँ पे आप इसमें डाल सकते हैं। तो आज इसी को हम देखते हैं। तो ये तो बच गया है जो तुलसी वो है, और जो ये तुलसी हमारी सूख गई है इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम गमला में। ये है हमारा तुलसी जी का गमला जिसके अंदर हमारी तुलसी सूख गई है। तो और देख रहे हैं ना, जो हम तुलसी का पूजा करते हैं उस गमले को हम लाल या पीले या गेरुआ रंग के ही इसको कलर करते हैं, और हमने ये इसकी सारी मिट्टी निकाल कर सुखा रखा है। जैसे रिपोर्ट भी हो जाएगा और सूखी हुई तुलसी का शुद्ध उपयोग भी हो जाएगा। तो जो तुलसी इसके अंदर से निकली थी ना, क्योंकि हम तो जैसे समझते हैं कि जो स्थान जिसका होता है उसे ही देना चाहिए, तो हमारा ये तुलसी जो था इसी के अंदर का, तो ये पूरा ये सूख गया था, तो हमने इसको तोड़कर इसमें रख दिया और हम इसके ऊपर ही मिट्टी डाल देंगे। ऐसा करने से हमारी जो तुलसी है वो सही भी हो जाएगी और हमारा वेस्ट भी नहीं होगा और पाप भी नहीं लगेगा कि हमने इधर उधर कहीं फेंक दिया, क्योंकि दिया बाती और चंदन में हम कितना इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो माली से ख़रीद कर कोई दूसरी या तुलसी जी इसमें लगा सकते हैं, या आप बीज डालकर आप पौधा उगा सकते हैं, अथवा आपके पास इस तरीके की तुलसी जी जो बच गई हैं तो इसको आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि एक तो हमें ये चीज़ था कि हमें सूखी हुई तुलसी का कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारी तो सूखी हुई तुलसी है इसको हम कैसे पूजा के काम में लाएंगे जिससे हमें पाप भी नहीं लगेगा और हमारा कार्य भी सही से हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हमें इस तरीके के जो हम कलशे लाते हैं छठ पर, अथवा और भी किसी ओकेजन पर, किसी किसी के शादी विवाह में भी आते हैं, तो हमारा छठ का व्रत होता है तो इस तरीके के कलशे आते हैं। तो बहुत लोगों का नदी में प्रवाह हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है लेकिन हम शहर में रहते हैं तो गंगा जी तो नहीं मिलता है जिसे हम इसे प्रवाह करें। तो विधि के तौर पर हमने इसको पानी में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद इसको हम इसमें मिट्टी डालकर इसमें हमने बीज डाल दिए जिससे ये फूल हो गया। तो ये फूल देता रहेगा तो हमें ये शुभ भी फल प्राप्त करवाते हैं। इसी तरीके से ये है आपका कड़वा, जो हम कड़वा चौथ पे लाते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से उसमें मिट्टी डालकर आप ये लगाएं, क्योंकि इन चीज़ों को फेंकते नहीं है जब तक ये रहता है, क्योंकि ये पूजा में ऐसे शुभ कार्यों में होता है जिसको हमेशा से भर कर रखते हैं। तो इसमें भी आप सुंदर से पौधे जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप पौधा लगाइए, और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही जो पॉट है इनको संभाल कर रखना होता है, मतलब जब तक ये पूरा गल ना जाए। इस तरीके से हमारे पास तो कई ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ मेरे भगवान जी का सामान इसमें डाला हुआ है। तो ये हमारी तुलसी है जो अब इतनी बड़ी ये हो गई है, इसमें संजोग बस अपने आप एक अमरूद का पौधा निकल गया है और कुछ ये ऐसे भी फूल निकल गए हैं। तो आप भी इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को, गमले को बार बार ना बदलें और कोशिश करें कि मजबूत गमला में ही एक बार तुलसी को स्थापित करें, और सूख जाती है तो फिर उसी के अंदर तुलसी का स्थान दें। तो अब आप देख रहे हैं ना, इसमें हमने एक छोटा सा तुलसी लगा दिया है। तो इसको आप इस तरीके से आप इन गमलों को आप बार बार ना बदलें और पूजा की चीज़ों को वेस्ट ना करें। इसमें आप तब तक यूज़ लें जब तक कि आपको रिज़ल्ट सही देता रहे, मतलब ख़राब नहीं हो, पूरा गले नहीं कि मिट्टी में ये। इसके बाद भी जब ये पुराना हो जाएगा तो भी हम इसे भी एक टाइम के बाद इसको गमले में ही हम डाल देते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। ईश्वर नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति से परा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो पर।
आइए चलिए शुरू करते हैं। ये कलश में हमने गेंदे का फूल उगाया है। आइए जानते हैं किस प्रकार उगाते हैं, जरा देखते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।